सो वेलकम बैक टू आवर सेकंड वीडियो। सो पहली वीडियो आई होप आपने एंजॉय की होगी और आपने वो प्रोजेक्ट बना लिया होगा जो मैंने दिया था बाय द एंड ऑफ द वीडियो। तो हम आ चुके हैं वापस हमारे साथ एक नई वीडियो के साथ, इसका सेकंड पार्ट के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के अंदर इफ एल्स, लूप्स, टपल्स और सारी चीज़ों के बारे में। और लास्ट में बनाएंगे 2 प्रोजेक्ट्स यूजिंग दैट कंसेप्ट्स। और बाद में आगे हम मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले हैं इसी ट्यूटोरियल्स के अंदर जो आपके नेक्स्ट पार्ट में आएगी। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं पाइथन के अंदर और नेक्स्ट जाते हैं इफ एल्स के अंदर। तो जिन जिन लोगों को नहीं पता इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या है तो उनको मैं बता देता हूँ कि इफ एल्स स्टेटमेंट नॉर्मली क्या काम आती है कंडीशंस के लिए। जैसे सपोज अगर मेरे पास एक यहाँ रोबोट है और मैं चाहता हूँ कि ये रोबोट पहले सीधा जाए, तो ये सीधा कब जाएगा? मैं इसको कहता हूँ अगर यहाँ पर वॉल है, इफ़ देयर इज़ अ वॉल डोंट मूव, इफ़ देयर इज़ डोंट वॉल, अगर यहाँ पर वॉल ऐसी कोई नहीं है तो आप बाकायदा मूव करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कंडीशंस है, ये जो कंडीशंस है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कंडीशंस आप डालते हो इफ एल्स, उसमें काम आता है। एक और है स्विच भी काम आता है, इफ एल्स भी काम आता है, लेकिन हम यहाँ पर इस वीडियो में सबसे पहले अब देखने वाले हैं इफ एल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं इफ एल्स का, कैसे इसको काम में लेना है, क्या करना है। तो जिसने पहली पिछली वीडियो नहीं देखी है, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, जो डायरेक्ट यहाँ पर आया है विदाउट सीइंग एनी पार्ट 1, तो उसको मैं क्लियर बता देता हूँ कि पार्ट 1 आप यहाँ से देख सकते हो। ये मेरी वो वीडियो है, आपको कुछ नहीं करना है, HP पाइथन सर्च करना है और ये लिखने के बाद आपको मेरा पार्ट 1 वीडियो दिख जाएगा जहाँ हमने बेसिक पाइथन को इंस्टॉलेशन करना सीखा है, जुपिटर नोटबुक को कैसे इनिशियलाइज करना है VS कोड में ये देखा है और सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को। अब हम चलते हैं हमारे ट्यूटोरियल के ऊपर प्रॉपर। तो सबसे पहले बात करते हैं इफ एल्स का। तो इफ एल्स को अगर आपको और ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ एल्स का मेरे को जो इंट्रोडक्शन चाहिए वो इस तरीके से चाहिए कि इफ एल्स का मेरे को GIF, अगर कोई भी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट समझना है तो आप GIF को यूज़ करके समझोगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक इफ एल्स का GIF सर्च कर दिया है और अब देखते हैं इफ एल्स का GIF कुछ इस तरीके से आया है मेरे सामने। ये देखो यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है, इफ A देन ट्रू। ठीक है, तो अगर A1 है तो ये करो और अगर A2 है तो ये करो। तो यानी जो कंडीशन बेस्ड काम हो रहा है वो इफ एल्स होता है। फोल्डर के अंदर आ चुके हैं, अब हमारे हम फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। तो अब हम फटाफट से बात करते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर। आप कुछ नहीं करना, आपको इसके अंदर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर ओपन विथ कोड करना है। और ओपन विथ कोड करने के बाद आपके सामने ये खुल के आ जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले पार्ट 1 वीडियो में किया था। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखी वो कृपया जाके पार्ट 1 देख ले, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे बेसिक्स करने के लिए। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, यहाँ मैं सिर्फ एक सर्च करने वाला हूँ और यहाँ सर्च का नई फाइल बनाने वाला हूँ और नई फाइल दे दूँगा pt2.ipynt। जैसे ही मैं ये करूँगा तो मेरे यहाँ पर पाइथन नोटबुक आ चुकी है, जुपिटर नोटबुक आ चुकी है और यहाँ पर मैं मेरे पाइथन के कोड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो मैं वापस एक बार प्रिंट रहते रहते कर देता हूँ, जो मैंने हर वीडियो में मैं करता हूँ, जिससे एक शुभारंभ हो जाए कोड का। और शिफ्ट और एंटर जब आप एक साथ दबाओगे तो वो रन हो जाता है। अब यहाँ रन हो चुका है। तो ये ब्लॉक वाइज ब्लॉक, पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर वो होता है जो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, तो इसीलिए जुपिटर नोटबुक इसके लिए पॉसिबली बन गई। बाकी C लैंग्वेज और C++ जो है उसमें ये चीज़ नहीं होती। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं हमारा इफ एल्स को कैसे यूज़ करना है। तो अगर मैं बात करूँ इफ एल्स की, तो इफ एल्स को यूज़ करना बहुत सिंपल है पाइथन के अंदर। अगर मैं सपोज एक वेरिएबल बना देता हूँ 2 और मैं एक इफ कंडीशन डाल देता हूँ इफ A इज इक्वल टू 2, तो क्या प्रिंट कर दो, तो प्रिंट कर दो A इज 2। जिसको नहीं पता मैंने अभी ये क्या लिखा है, तो ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का है। अगर आपने पहली वीडियो मेरी देखी है फर्स्ट पार्ट, तो उसमें मैंने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को यूज़ करना सिखाया है, कैसे यूज़ करना है। और जिसने नहीं देखी है वो कृपया कर जाके एक बार फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की वीडियो जरूर देख के आ जाए। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट चीज़ की, तो अगर मेरे पास ये है और अगर मेरे पास A2 नहीं है तो एल्स प्रिंट, आप प्रिंट कर दीजिए क्या A इज नॉट। तो मैंने एक सिंपल कोड बनाया है और इसको जैसे ही मैं रन करूंगा तो लिखा हुआ आ गया 2:2। तो 2:2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि A की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है उसको यहाँ पर वो रिप्लेस कर देता है वेरिएबल की वैल्यू से। यहाँ देखो एक वेरिएबल है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हमेशा F पहले लिखा जाएगा और उसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस का यूज लेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। लेकिन अगर मेरे पास एक से ज्यादा कंडीशन होता तब हम यूज करेंगे इफ एल्स इफ। ठीक है, वो चीज हम यूज करेंगे। सपोज मेरे पास एक से ज्यादा वेरिएबल है, मैं यूजर से इनपुट लूंगा, तो यूजर से इनपुट लेने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इंट लिया और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपल यहाँ पर लिखा प्लीज एंटर अ नंबर सॉरी
जुकाम हो गया यार, गर्मी है ना। तो देखो b की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, और अब b की वैल्यू को मैं टेस्टिंग करूंगा। तो मैंने लिखा इफ b इज इक्वल टू 1, सपोज b 1 है, ठीक है। या मैं इसमें अगर b 1 है तो मैं चाहता हूं कि भाई प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करोगे, b इज 1। और अगर मेरे पास और कोई ज़्यादा कंडीशन आ जाती है तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं यूज़ करूँगा एलिफ का। एलिफ पे क्या होगा, मैं कंडीशन दूसरी डाल दूंगा। मैं लिख दूंगा कि भाई b की वैल्यू अगर लेसर देन 10 है, ठीक है, b की वैल्यू अगर लेसर देन 10 है एंड b जो है वो 1 नहीं है, तो आप क्या प्रिंट कर दो, b इज लेसर। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है या अगर वो 10 से ज्यादा हो जाता है तो आपको क्या प्रिंट करना है, आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ये अपना बेसिक है। तो अब इसको मैं वापस रन करूंगा शिफ्ट और एंटर से, देखते क्या होता है। जैसे शिफ्ट और एंटर दबाया, ऊपर देखो मेरे से वो इनपुट मांग रहे, प्लीज एंटर नंबर। तो मैं नंबर डाल देता हूँ, सपोज 9 डाला, क्या होता है देखते हैं। 9 डालने पे p इज लेसर आ गया। क्यों आया, क्योंकि देखो मेरी कंडीशन ये वाली ट्रू हो रही है यहाँ पर, क्योंकि b 1 भी नहीं है और b की वैल्यू 10 से छोटी भी है। समझ में आ गया बेसिक कंसेप्ट इफ एल्स का। लेकिन अगर मैं यहाँ और लगा दूंगा, अगर मैं और लगाऊंगा तो इनमें से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या तो b लेसर देन 10 होना चाहिए या b जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, या अगर दोनों भी ट्रू हो गए तो भी हो जाएगा। यानी इनमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो मेरा ये प्रिंट हो जाएगा, b इज लेसर। समझ में आ गया, चलते आगे। तो ये तो हमारी बात थी सिंपल इफ एल्स के बारे में कि इफ एल्स कंडीशन वर्क कैसे करती है। तो हम एक इफ एल्स से एक छोटा सा गेम बना देते हैं फटाफट से। तो एक पहला प्रोजेक्ट हमारा मिनी प्रोजेक्ट एक मान लो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जुमानजी गेम, एक छोटा सा, मतलब जो कोई भी बच्चा बना सकता है बेसिकली। ये तो है तो स्टूपिड सा प्रोजेक्ट, बट ठीक है बना देते हैं जुमानजी गेम। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यूजर से इनपुट ले लूँगा फटाफट से। और एक चीज़ मैं आपको अच्छी प्रैक्टिस बताता हूँ कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, सपोज आपने जुमानजी गेम बनाना है, तो आप एक फिग्मा नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखें। फिग्मा नॉर्मली क्या करता है, माइंड मैप्स बनाने में बहुत मदद करता है आपकी। जितने भी तरह के माइंड मैप्स है मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम फिग्मा में डिज़ाइन होते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा आपका फ़ायदा होता है। ठीक है, फिग्मा में आप वायर फ्रेमिंग कर सकते हो, फिग्मा में आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। अगर मैं नॉर्मल यहाँ पर जैम फाइल लूँ, ये खोलते हैं, तो जैम फाइल लेने पे मेरे पास कुछ इस तरीके से फिग्मा का इंटरफेस आ जाएगा। जिसको नहीं पता फिग्मा इंस्टॉल कैसे करना है, तो आपको सिंपली यहाँ जाना है और लिखना है फिग्मा। फिग्मा इंस्टॉल लिखने के बाद आपके सामने ही आ जाएगा, तो आप फिग्मा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो है वो फिग्मा की जगह दूसरे सॉफ्टवेयर भी यूज़ लेते हैं फॉर डिजाइनिंग पर्पसेस एंड प्लानिंग पर्पसेस, बट मैं जो है फिग्मा को वो करता हूँ क्योंकि बिकॉज वो फिग्मा ज़्यादा पसंद है। ठीक है, आप चाहो तो एडोब एक्सडी भी यूज़ ले सकते हो। तो ये नॉर्मली प्लानिंग के लिए होता है कि आप में कोड में करना क्या वाला हो। जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं गेम बना रहा हूँ तो मैं फटाफट से लिख देता हूँ कि मैं एक गेम बना रहा हूँ। तो मेरा ये सपोज जुमानजी गेम है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसकी स्टार्टिंग क्या होगी, मैंने यहाँ पर जुमानजी गेम लिखा। अब मैं बात करूँगा इसकी स्टार्टिंग की कि गेम एक्चुअली में स्टार्ट कहाँ से होगा। तो सबसे पहले ये गेम में स्टार्ट कहाँ से होगा वो भी सब यहाँ पर आप लिख सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। आप चाहो यहाँ से शेप भी चेंज कर सकते हो। तो मैंने ये लिखा स्टार्ट यूज़र से मैं लूँगा इनपुट कि राइट जाना है लेफ्ट जाना है। यूज़र से क्या लूँगा, इनपुट राइट या लेफ्ट। यूज़र से मैंने इनपुट ले लिया राइट या लेफ्ट, तो पहला ये आ गया और दूसरा ये आ गया। ये आ गया मेरा राइट और ये आ गया मेरा लेफ्ट। बस अब राइट के अंदर मैं उससे यूज़र से पूछूंगा कि वो कार से जाना चाहेगा, एरोप्लेन से जाना चाहेगा, वो कार से जाना चाहेगा, या आप चाहो तो इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हो, मैं बता दूंगा आपको मैं। फिर मैं यूज़र से पूछूंगा कि आप जो हो कार प्रीफर करोगे या बस प्रीफर करोगे, कार प्रीफर करोगे या बस प्रीफर करोगे। और अगर लेफ्ट में वो गया है तो मैं उससे पूछूंगा वॉक डिस्टेंस पे जाएगा या वॉकिंग करके जाना चाहेगा, या वो कैसे करेगा, रनिंग करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको चूज करके थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। आप चाहो तो इसको यहाँ पर वापस ला सकते हो, परफेक्ट फॉर्मेटिंग दिखे थोड़ी। ठीक है,
अब अगर वो कार से जाता है तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को टर्मिनेट कर दूंगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा टर्मिनेट हो जाए, यानी ये ख़त्म हो जाए, गेम ओवर। और रीज़न क्या प्रिंट करना है, रीज़न प्रिंट करना है एक्सीडेंट। सिमिलरली इसको कॉपी करो, ये लिंक इसका हटाना पड़ेगा तो ये डिलीट करो और यहाँ से बस, और इस बार गेम ओवर की जगह पे लिख दूंगा गेम वॉन, और यहाँ प्रिंट कर दूंगा रीच डेस्टिनेशन, रीच्ड। ठीक है। सिमिलरली अब नीचे आपके पास है वॉकिंग और नीचे रनिंग भी दिया हुआ है, तो देखते हैं फटाफट इसको कैसे करना है। वो अगर मैं ये लेके आता हूँ वॉकिंग वाला, ठीक है, तो वॉकिंग क्या करना है, वॉकिंग यानी दौड़ना, वॉकिंग मतलब चलना बेसिकली। तो अगर वो चल के जा रहा है तो मैं लिख दूंगा गेम वॉन, ठीक है। और अगर वो रनिंग कर रहा है तो मैं लिख दूंगा फॉल इन वैली, और ये क्या हो गया, गेम ओवर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, बेसिकली हमने एक छोटा सा ये डिज़ाइनिंग कर ली, हमने फ्लो चार्ट बना लिया कि हमारा प्रोग्राम चलेगा कैसे। तो जहाँ जहाँ गेम ओवर हो रहा है आप उसका कलर रेड दे सकते हो, जिससे पता लग जाए कि मेरा गेम यहाँ पर ओवर हो रहा है। और जहाँ जहाँ आप गेम जीत रहे हो उसको आप ग्रीन दे दो, जिससे आपको पता लगे कि नहीं यहाँ पर हम ग्रीन क्या हो रहा है, जीत रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा ये ग्रीन हो जाएगा। आप चाहो तो इनको भी दे सकते हो, जो हमारे सब है इनको एक साथ सेलेक्ट करके या कलर चूज़ करके येलो दे सकते हो। सब डिसीजन ट्री है इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ हो गई, और इसको आप मेन दे सकते हो जो कि है ब्लू कलर। तो ये हमने एक छोटा सा यहाँ पर फंक्शन बना दिया, और अब इसको यूज़ करके पाइथन में कोड करने वाले हैं। तो फटाफट से पहले हमने यूजर से इनपुट लेंगे राइट या लेफ्ट, तो हम वही चीज़ करने वाले हैं। फटाफट से यहाँ लिखेंगे इंट, अब इंट नहीं आएगा क्योंकि मेरे को तो स्ट्रिंग ही चाहिए, तो मैं सर्च करूँगा इनपुट, और मैं इनपुट सर्च कर दूंगा। सबसे पहले मैं इसे पूछूंगा लेफ्ट और राइट, सीधा पूछूंगा लेफ्ट और राइट। ये पूछने के बाद मैं पहले इफ कंडीशन लगाऊंगा। ये नॉर्मली तब काम आएगा जब आप नेस्टेड चीज़ों के साथ काम करते हो, यानी जब आप एक से ज़्यादा चीज़ों में काम करते हो, ठीक है। तो मैंने पूछा राइट या लेफ्ट, तो मैं फटाफट से यहाँ क्या पूछूंगा कि अगर मेरा ए की वैल्यू इक्वल टू आती है क्या, राइट के, ठीक है। और राइट ऐसे नहीं लिखना है, इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर मेरा ए राइट के बराबर आ जाता है तो मेरे को क्या करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा छोटा करते हैं। अगर राइट आता है तो मेरे को कार और बस का पूछना है, ठीक है। अगर वो राइट आता है तो मैं इसके वापस इनपुट लूँगा बी से, और मैं उनसे पूछूंगा विल यू गो विद द बस और कार। मैंने पूछा कि भाई बस से जाना चाहते हो या कार से जाना चाहते हो, जो तुम्हारी मर्जी है उसको लो, मेरे क्या जाना, ठीक है। समझ में आ गया। बी से मैं ये पूछूंगा। अब ये आने के बाद वापस एक कंडीशन लगेगी कि इफ बी की वैल्यू इक्वल टू क्या आती है, कार आती है, तो मेरे को क्या प्रिंट करना है, गेम ओवर। तो मैं प्रिंट क्या कर दूंगा, गेम ओवर एक्सीडेंट, ठीक है। और अगर मेरे पास समथिंग डिफरेंट आ जाता है, यानी अगर मेरे पास बी इक्वल टू क्या आ जाता है, बस, तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, गेम वॉन। गेम जीत चुके हो और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो, रीच द डेस्टिनेशन। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो चुकी है, और अगर एल्स आता है तो मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ इनवैलिड कमांड रीस्टार्ट अगेन, ठीक है। सिमिलरली जब मेरे पास जो दूसरी कंडीशन है वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बोला कि अगर मेरा ए अब क्या आ जाता है, लेफ्ट आ जाता है, क्या आ जाता है, लेफ्ट। तो हम ऐसे करके नेस्टेड चीज़ों के साथ डील करते हैं। अगर आप नेस्टेड लूप के साथ भी डील करते हो तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले फ्लो चार्ट जरूर बनाओ किसी भी प्रॉब्लम का। तो यहाँ पर आप अगर लेफ्ट में आते हो तो लेफ्ट में आने के बाद वापस वही होगा, बी से मैं इनपुट पूछूंगा, और मैंने क्या पूछेगा, विल यू गो बाय वॉकिंग और रनिंग। देखो यार सिंपल चीज़ होती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना होता चीज़ों को। सिंपल आप रनिंग में जाओगे, वॉकिंग में जाओगे, तो मैंने इनसे सिंपल ये पूछा। फिर मैं पूछूंगा इफ बी इज इक्वल टू रनिंग, ठीक है। या रनिंग की जगह पहले मैं वॉकिंग कर देता हूँ। अगर बी वॉकिंग से जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे रीच
डेस्टिनेशन गेम 1, ठीक है, सिंपल लिखा। और अगर मेरे पास एलिफ आ जाता है और मैं ये कर देता हूँ रनिंग, और ये करने के बाद मेरे पास क्या प्रिंट होगा, और मैं प्रिंट कर दूंगा सिंपल सा गेम ओवर। और रीजन हमारा क्या था, फॉल फ्रॉम द वैली, ठीक है। ये करने के बाद हम एक बार एक एल्स कंडीशन डाल देते हैं जिसमें हमारा प्रिंट कर देंगे इनवैलिड, क्या कर प्रिंट कर देंगे, इनवैलिड कमांड रीस्टार्ट विद द वैलिड कमांड। तो यहाँ पर एक हमने बेसिक जुमानजी गेम बनाया, इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि कैसा है। सबसे पहले हमने यूजर से इनपुट ले लिया, तो वेरिफिकेशन करने के लिए हम स्टैम्प यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग तरह के स्टैम्प्स हैं जो आप यूज़ ले सकते हो फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेस। तो मैं यहाँ पर स्टैम्प यूज़ ले रहा हूँ। तो पहले मैंने जुमानजी गेम हमने बना दिया, फिर इसमें लिखा हुआ है स्टार्ट यूजर, हमने इनपुट ले लिया है, देख लीजिए। फिर हमने ए राइट के ऊपर बात की, तो हमने इसके ऊपर बात की। इसके बाद हमने बोला कि कार होगा, तो कार में हमने गेम ओवर लिखना था, कार में हमने गेम ओवर लिख दिया। और इसके अंदर हमने बीच में लिख दिया कि रीच डेस्टिनेशन गेम जीत चुके हो। फिर हमने बोला लेफ्ट के अंदर, तो लेफ्ट के अंदर आने के बाद हमने बोला वॉकिंग से जाओगे या रनिंग से जाओगे। तो अगर वो वॉकिंग से जाता है तो हमने क्या बोला, गेम 1, तो ये भी करेक्ट है। फिर अगर वो रनिंग से जाता है तो फॉल इन वैली गेम ओवर। तो ये आई थिंक आपकी हो चुकी है। और इसमें एक और कंडीशन आप ऐड करनी थी जो आप कर सकते हो कि ये टर्मिनेट या ख़राब कब होगा। अगर इनके अलावा कोई कमांड आता है तो ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप प्रोजेक्ट्स वगैरह जब भी कोई बड़े बनाओगे तो आपको ऐसे फ्लो चार्ट्स बनाने पड़ेंगे बड़े बड़े, लेकिन वो आपको गाइड करेंगे कि आपका हर फ्लो क्या चल रहा है। अब इसको हम शिफ्ट एंटर करेंगे तो ऊपर रन हो गया, लेफ्ट या राइट। तो मैं लिखता हूँ यार कि काम कर लेफ्ट ले ले, ठीक है, क्या ले ले, लेफ्ट ले ले। अब लेफ्ट लिखने के बाद मैं जब जैसे ही एंटर दबाऊंगा, जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो फिर से पूछेगा वॉकिंग या रनिंग, मैंने बोला वॉकिंग। तो वॉकिंग लिखते ही रीच डेस्टिनेशन, तो परफेक्ट मेरा गेम चल रहा है, मेरे को कोई दिक्कत आ नहीं रही, ठीक है। तो ये ऐसे काम करेगा। बट अगर इसको और अच्छा करना हो तो, क्योंकि ये टर्मिनेट खराब कब हो सकता है प्रोग्राम, जैसे अगर मैं लेफ्ट ऐसे लिख देता हूँ, अगर मैं कैपिटल में लेफ्ट लिख देता हूँ या ऐसे लेफ्ट लिखता हूँ तो ये प्रोग्राम मेरा एग्जिट हो जाएगा, देखना इनवैलिड कमांड। लेकिन इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे कमांड है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, लोअर केस में। तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने का तरीका देखो, जब भी कुछ ना आए गूगल पे जाओ, सर्च करो हाउ टू कन्वर्ट द वेरिएबल इन लोअर केस इन। अब देखो जैसे ये लिखा तो लोअर नाम का बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हम यूज़ ले सकते हैं, और यहाँ पर आप लोअर का यूज़ लेके इसको कन्वर्ट मज़े से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखा, तो हम कुछ भी नहीं करने वाले, हम इसमें जाके सिंपल इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपको यहाँ आना है और इनपुट लेने के बाद उसको लोअर में कन्वर्ट कर देना है, सिंपल। और सिमिलरली हमें नीचे सबके साथ करना पड़ेगा। तो मैं मल्टीपल कर्सर्स इसमें फैसिलिटी उसको यूज़ करके एक चीज़ कर रहा हूँ। यहाँ जो आपको इनपुट दिख रहा है उसको आप लोअर में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर इनपुट था, यहाँ पे भी इनपुट है, तो मैं यहाँ पर डॉट लोअर लगा के कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को कोई इनपुट दिख नहीं रहा, जब हमारे पास 3 जगह ही था। तो अब देखो, अब मैं अगर इसमें कैपिटल में भी लेफ्ट लिखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा गेम सक्सेसफुली चल रहा है, ठीक है। ये गेम सक्सेसफुली रन होगा, अब कोई दिक्कत नहीं करेगा। जैसे आप इसको करोगे और लेफ़्ट और राइट दोनों में से कोई चूज़ कर लो, तो लेफ़्ट और राइट में से मैंने लेफ़्ट चूज़ कर लिया, फिर मैंने वॉकिंग चूज़ कर लिया और गेम मेरा सक्सेसफुली रन हो गया। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, चीज़ों को फॉर्मुलेट करना है। और आज हमने लोअर के बारे में भी देख लिया और इफ एल्स को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं लूप्स के ऊपर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लूप्स इन पाइथन। देखो भाई, लूप्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पाइथन में 2 लूप्स हम बेसिकली यूज़ लेते हैं, जो कि है वाइल और फॉर। जो वाइल लूप है वो तब काम आता है जब आपको पता ना हो कि मतलब कितनी बार आपका लूप क्या होगा, इटरेट होगा, सिर्फ आप कंडीशन बेसिस पे लूप को चला रहे हो। लेकिन फॉर लूप तब काम आता है जब आपके पास पता हो कि आपको इटरेशंस कितनी बार उस लूप को चलाना है। तो हम एक एक करके लूप्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हमारे वाइल लूप को। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम वाइल लूप को एक्सप्लोर करेंगे। तो वाइल लूप देखो, तो वाइल लूप्स कैसे वर्क करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ कि वाइल लूप कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं। वाइल लूप एक ऐसी, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी वो वाइल लूप जो होगा वो हमारा क्या करता रहेगा, चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा, ठीक है। तो जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा एग्जांपल है, जो कि मैं यहाँ लिखता हूँ मान डाउन में वाइल लूप। तो वाइल लूप कैसे काम करता है, तो वाइल लूप बेसिकली काम करता है, जैसे सपोज मेरी ए की वैल्यू मैं देता हूँ 0,
ठीक है। और मैं वाइल लगाता हूँ और इसमें लिखता हूँ कि जब तक ए की वैल्यू लेसर देन 10 है, ए की वैल्यू लेसर देन 10 है, तो तक आप क्या प्रिंट करते रहो, हर्ष प्रिंट करते रहो। और ठीक है, ये चीज़ कर दो। और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, ए को, ठीक है, मैंने ए प्लस प्लस कर दिया बेसिकली कि ए के अंदर आपका ये चीज़ हो जाए। तो अगर मैं ये चीज़ करता हूँ रन, तो देखते हैं क्या होता है। और मैं इसको दबाता हूँ, तो ये जो लूप है एक्चुअली ये थोड़ा गड़बड़ लूप बन चुका है। देखते हैं क्या होता है। टर्मिनेट एक्चुअली में मेरे हिसाब से तो होने वाला नहीं है, ये जा चुका है हमारे इनफाइनाइट कंडीशन के अंदर। इसका रीज़न क्या था गाइस, इसका रीज़न ये था क्योंकि मैंने जो कंडीशन डाली ए प्लस इक्वल टू ए, वो काफ़ी गड़बड़ कंडीशन मैंने डाल दी। और उसको फिक्स कैसे करना है वो मैं भी बताता हूँ। एक्चुअली ये इसलिए डाली गई थी क्योंकि अगर मैं इसकी जगह लिखता ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 तो वो सक्सेसफुली वर्क करता है, लेकिन मैंने ए प्लस इक्वल टू ए इसलिए लिखा क्योंकि मैं आपको उसका कंसेप्ट बता सकूँ कि इसका क्या एम्बिग्विटी है, ये बताता हूँ। देखो, जब भी हम ये लिखते हैं इसका मतलब क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एम्बिग्विटी याद रखना। तो इसमें एक्चुअली डिफरेंस क्या है कि अगर हम ये लिखते हैं ए प्लस इज इक्वल टू बी, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी के। और मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने जो लिखा ए प्लस इक्वल टू ए, ये एक्चुअली में बन क्या गया पता है, जब मैंने ये चीज़ लिखी ना, मैंने लिखी ए प्लस इक्वल टू ए, तो ये एक्चुअली हो गई ए इज इक्वल टू ए प्लस ए। तो इसमें तो कंफर्म वो इनफाइनाइट जाएगा। देखते हैं हमारा उसमें हाल क्या हुआ है। मेरे को लिखना क्या था, मेरे को लिखना पड़ेगा, अगर मेरे को प्रॉपर लूप इसको एग्जीक्यूट कराना है तो मैं इसको लिखूंगा ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। समझ में आई बात, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ जा रहा हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है कि आपको उसको रीओपन करना पड़ेगा, आपकी विंडो ही क्रैश हो चुकी है। अब वो तो होना भी था, इसीलिए किया था। तो अब वापस जब मैं इसको खोलूँगा तो सक्सेसफुली ये मेरे सामने वापस सब सेटअप कर देगा VS कोड कि भाई साहब आपने पहले तो पूरा मचका दिया था और अब आ जाओ वापस लाइन पे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, वापस खुल रहा है ये। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट होते हैं वो होते हैं लूप्स, और जो आप इफ एल्स आप देखते हो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं अगर हम बात करें इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारी जो ये फाइल है ये खुल रही है अभी भी। इसको बंद करता हूँ, वापस मैं इधर कर देता हूँ ओपन विद कोड, बिकॉज वो वाइल लूप इतनी बार चल गया ना कि उसको विंडो को कर्नल को ही क्रैश कर दिया उसने। तो ठीक है, तो ये दिक्कत आई थी। तो वापस ऑन हो चुका होगा सक्सेसफुली, हो जा रहे ऑन। तो फाइनली ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन हो चुका है, फाइनली स्टार्ट हो गया। तो अब मैं मेरी गलती को रेक्टिफाई करूँगा और मैं इसको कर दूँगा ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, सिंपल सा। और अब ये 10 बार प्रिंट कर देगा। एक्चुअली वो गलती की थी क्योंकि जो हमने, मैं आपके यहाँ पर नोट डाल देता हूँ, एक्चुअली गलती की इसलिए थी मैंने क्योंकि अगर वो मैं नहीं करूँगा तो आपको अच्छी समझ में नहीं आएगी। तो ए प्लस ए का मतलब होता है ए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस ए, जो कि कभी आउटपुट ढंग से देगा ही नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात। तो इसीलिए वो बार बार क्या होता है ना, एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ी ही नहीं। आप जीरो में कितनी बार भी कुछ भी जोड़ो जाएगा तो जीरो ही, तो इसीलिए उसकी वैल्यू ही नहीं बढ़ी। तो ये वाइल लूप था अपना, बेसिक एग्जाम्पल दे दिया वाइल लूप का। आप दे देता हूँ बेसिक एग्जाम्पल एक फॉर लूप का। तो फॉर लूप हमारा कैसे वर्क करता है, जैसे सपोज अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, और उस लिस्ट में मैं नाम क्या देता हूँ, हर्ष राघव भूटानी बेनीवाल। ठीक है, ये सारे मैंने सरनेम ले लेता हूँ चलो, और यहाँ मैं जोशी भी ले लेता हूँ। मैंने सारे सरनेम ले लिए जो बेसिक नॉर्मली हर्ष के साथ लगे हुए होते हैं। अब मैं क्या करूँगा, फॉर चलाऊंगा, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, फॉर आई इन रेंज तो नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, फॉर आई इन लिस्ट। लिस्ट के अंदर जो आई लग रहा है आप क्या प्रिंट कर दो, आप प्रिंट कर दो, फॉर्मूला स्ट्रिंग यूज लेनी है मेरे को। और मैं क्या करूँगा यहाँ पर आई प्लस मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, सिंपल सा आगे हर्ष लगा देते हैं। चलो, या तो मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, और अगर मैं ये करना नहीं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट आई भी कर सकता हूँ। चलो डायरेक्ट आई करके देखते हैं।
ठीक है। और तो जैसे मैं प्रिंट करूँगा तो देखो हर्ष जोशी, हर्ष व्यास, हर्ष उठानी सब आ गया, बीच में एक स्पेस भी दे दो भले, तो ये अच्छी तरीके से प्रिंट हो चुका है। तो अब देखते हैं वाइल लूप, फॉर लूप जो है हमारा वर्क कैसे करता है। तो फॉर लूप हमारा वर्क करता है, उसके लिए हम एक GIF को एक्सप्लोर करेंगे फॉर लूप की वर्किंग के लिए। फॉर लूप आप रेंज के साथ यूज कर सकते हो। फॉर लूप के साथ जो रेंज फंक्शन है वो बेसिकली काम आता है, आप जैसे आई यूज करते थे ना, आई को कितनी बार इटरेट करना है, देखो बताता हूँ। फॉर लूप GIF py पाइथन का शॉर्टकट है, तो ध्यान रखना। ये नहीं है फॉर लूप इन पाइथन GIF से क्या चीज़ें अच्छी क्लियर होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फॉर लूप, ठीक है। तो इसमें ये सेम अपन ने बनाया था, हम लिस्ट को फर्स्ट इटरेशन वैल्यू हमारी 1 थी, ठीक है, तो इसने वैल्यू 1 प्रिंट कर दी। सेकेंड इटरेशन के अंदर जो वैल्यू की वैल्यू है वो 3 असाइन हो गई, ठीक है, तो हमने आउटपुट की जगह 3 प्रिंट कर दिया। फिर हमने क्या किया, वैल्यू की जगह 5 असाइन कर दिया, तो हमारा क्या प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया। सिंपल सा काम किया है, देखो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। देखो हम भी ऐसे ही जैसे उसने समझाया ट्राई करते हैं आपको समझाने की अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो आई है, आई क्या है, एक वेरिएबल है, ये समझ जाओ, आई हमारा एक वेरिएबल है। तो अब जब पहली बार ये लूप चलेगा तब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जोशी। तो ये हर्ष प्लस गैप बीच में, तो ये कैसा हो गया एक्चुअली में, ये एक्स से वर्क कर रहा है, हर्ष प्लस गैप प्लस जोशी। अब ये तीनों ही स्ट्रिंग्स हैं, और स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पार्ट 1 वीडियो जाके देख के जरूर आना। पार्ट 1 में स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन मैंने समझाया है, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी अगर रेंज यूज करता तो क्या होता, अब आई थिंक ये चीज तो समझ गए। तो मैंने किस में यूज किया, फॉर को, ये इसको यूज किया हमने लिस्ट के अंदर। तो आई होप आपको अंडरस्टेबल हो चुकी होगी, आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। तो अब हम बात करते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट पार्ट को वीडियो का। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम रेंज को यूज लेंगे इसमें। तो सपोज फॉर आई इन रेंज, तो रेंज हमारा एक प्री डिफाइंड आप कह सकते हो फॉर लूप के साथ नॉर्मली यूज किया जाता है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 से 10 और मैं प्रिंट कर देता हूँ वैल्यू ऑफ आई, क्योंकि अब देखो ये रेंज बेसिकली क्या कर रहा है, इस एफर्ट को कम कर रहा है। अगर मैं लिस्ट बनाऊँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये क्यों होता है दिक्कत, अब मेरी ढंग से सुनना बात। अब देखो नॉर्मली हम जब सी प्रोग्रामिंग वगैरह लेते थे तो हम क्या करते थे भाई, क्या हम ये यूज करते थे, फॉर आई इक्वल टू उसकी वैल्यू दे देते थे कोई भी, फिर हम क्या करते थे आई की कोई कंडीशन लगा देते थे इधर, और हम क्या करते थे आई को प्लस प्लस। तो अब ये जो प्लस प्लस करने का काम है, जो काउंटर करने का काम है, ठीक है, वो पाइथन के अंदर हम लिस्ट बना के करते हैं नॉर्मली फॉर लूप के अंदर। तो अगर हम ऐसे, अगर मेरे को लूप को 10 बार चलाना तो मैं ऐसी लिस्ट बनाऊं जिसमें 10 तक मैं एलिमेंट रखूं, तो ये काम मेरा थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और इस कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए हमने क्या यूज किया, रेंज। रेंज बेसिकली क्या कर रहा है, 0 से 10 तक की, यानी 9 तक की क्या करेगा, लिस्ट बना देगा, ठीक है। 0 से 9 तक की लिस्ट बना देगा और हर इटरेशन के साथ वो क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा। देखो जैसे हम बात करें फर्स्ट इटरेशन, हम क्या बात कर रहे हैं, फर्स्ट इटरेशन के अंदर क्या हो रहा है, आई की वैल्यू चली गई 0, तो उसने आई की वैल्यू प्रिंट 0 की। जैसे ही अगली बार लूप घुमा तो आई की वैल्यू 1 2, ये कब तक चलेगा, जब तक 9 ना हो जाए। नॉर्मली ध्यान रखना, अगर आपको लूप में लास्ट 10 तक प्रिंट करना है, 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है, तो आपको लूप चलाना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक का, आपको लूप चलाना पड़ेगा 1 से लेके 11 तक का, तब जाके 1 से 10 तक प्रिंट होगा। नॉर्मली इसका फॉर्मेट क्या रहता है, इसका फॉर्मेट रहता है 1 से लेके n+1 तक, अगर आपको लूप 1 से n तक चलाना है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। तो ये बेसिक था आपका किसका, फॉर लूप का। आप नेस्टेड फॉर लूप यूज ले सकते हो। अब आगे प्रोजेक्ट आएगा उसमें समझाएंगे कैसे नेस्टेड फॉर लूप यूज लिया जाता है, क्योंकि और नेस्टेड फॉर लूप यूज लेना काफ़ी इंटरेस्टिंग सा काम है। पैटर्न प्रिंटिंग में यूज लेते हैं नॉर्मली। नेस्टेड फॉर लूप तब भी काम आता है जब आपको सपोज कंडीशन चेक करनी हो, तो ये सारी चीज़ों में काम आता है। आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और जो एडिशन है जो हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसमें आपका नेस्टेड फॉर लूप काम आएगा। आपका बाइनरी और लीनियर सर्च में हम इफ एल्स को यूज़ करेंगे विद द लूप्स, जो कि काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। तो आज ये दोनों हम देखने वाले हैं। तो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा आपको। हम आगे चलते हैं और अब एक्सप्लोर करते हैं टपल्स को।
टपल को एक्सप्लोरेशन करना है। टपल क्या चीज़ है? तो अगर मैं एलिमेंट्री डेफिनेशन की बात करूँ कि टपल क्या है, तो हम अगर यहाँ लिखिए टपल इन पी वाई, और जो एलिमेंट्री डेफिनेशन है टपल्स की, तो वो दी हुई है कि ये काम आता है स्टोर करना किसको, मल्टीपल एलिमेंट्स को सिंगल वेरिएबल के अंदर, ये टपल है। बट अब बात वही आती है कि लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है। फिर देखो लिस्ट के अंदर क्या है, आप डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकते, बट टपल में आप डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो। जैसे देखो अगर मैं बात करूँ टपल की, तो मैं एक टी यू नाम का टपल बनाता हूँ, और टपल हमेशा इससे बनते हैं और लिस्ट हमेशा इससे बनती है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब टपल में मैं क्या डाल सकता हूँ, जैसे मेरा हर्ष नाम हो गया, स्ट्रिंग हो गई, नंबर हो गया, ठीक है, फिर मैं डेसिमल नंबर भी डाल देता हूँ कोई, फिर मैं यहाँ पर सपोज एक हमारा कुछ भी उठा लो, बूलियन भी उठा लो, तो मैं बूलियन भी डाल देता हूँ 2, ठीक है, फिर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक आधा डाल देता हूँ, ठीक है, और मैं जब इसको प्रिंट करूंगा फॉर आई इन टपल, आप टपल में भी लगा सकते हो फॉर लूप। देखो मैंने आपको इसीलिए बोला था प्रिंट, क्या प्रिंट करो, टाइप, किसका टाइप, आई का टाइप, बिकॉज हर बार आई की वैल्यू चेंज होती रही, आई की वैल्यू स्टार्ट हर्ष से होगी और रन होगी आगे तक, तो इसको आप मेरे को इसका टाइप दो, मेरे को देखना है इसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। बात की जाए लिस्ट की, तो लिस्ट में अगर मैं डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर करूंगा, जैसे अगर मैं हर्ष कर देता हूँ और इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ सिमिलरली फॉर आई इन लिस्ट, तो अब देखना है क्या होता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ये सबसे तगड़ी चीज़ है। यानी मैंने क्या किया, इनके कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को मैंने आपके सामने लाके दे दिया। तो ये है लिस्ट और ये है आपका टपल। क्लियर है? टपल जो है वो कभी चेंज नहीं की जा सकती। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि टपल कभी चेंज की नहीं जा सकती। देखो अगर मैं बात करूँ लिस्ट की, तो लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेबल है। जैसे अगर मैं लिस्ट की जो सेकंड वैल्यू है उसको चेंज करके करना चाहता हूँ हर्ष, और फिर मैं अगर लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, तो आप एक चीज़ देखना वो चेंज हो गई है, देखो हर्ष आ गया वहाँ पर। लेकिन अगर मैं सेम चीज़ टपल के साथ करूँ, तो अगर मैं टपल के साथ क्या करूँ, टपल की जो हमारी जो टीयू मैंने बनाया है उसकी जो फर्स्ट वैल्यू है उसको मैं बदल के 12 करना चाहूँ और मैं टीयू को प्रिंट करूँ, तो क्या कहेगा, टपल असाइनमेंट ऑपरेटर को ही सपोर्ट नहीं कर रहा है। सबसे तगड़ी चीज़, वो असाइनमेंट ऑपरेटर को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, बात ही खत्म। लेकिन टपल में एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे अगर मैं टपल बनाता हूँ TU2 नाम से, और इस टपल में मैं लिस्ट स्टोर करता हूँ 1 2 3, उसमें एक टपल डाल देता हूँ और इसमें मैं 2 डाल देता हूँ एक और वैल्यू, ठीक है। और अब मैं TU के अंदर, ठीक है, जो हमारा 0th एलिमेंट है उसकी सेकंड वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, तो मैं उसको चेंज करके TU2 को प्रिंट कर दूंगा। और इससे पहले भी वो TU2 को प्रिंट करा लेते हैं, जिससे क्या हो, मैं डिफरेंस दिख सके। देखो यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट TU2, सिमिलरली मेरे को क्या चाहिए, प्रिंट कराना है TU। अब देखो ढंग से मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बोला कि इसकी जो सेकंड वैल्यू, देखो यहाँ जो 4 था उसको मैंने 5 कर दिया। लेकिन आप बोलोगे कि यार तूने तो बोला टपल में वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू चेंज कैसे कर दी। देखो गाइस, टपल में ढंग से सुनना, टपल में वैल्यू चेंज वो नहीं हो सकती जो चेंजेबल होने के लायक नहीं। आप देखो ये ट्रू और 12 है, ट्रू और 12 और जो लिस्ट है और एक जो टपल है, ये 4 किसके पार्ट है, टपल के पार्ट है। लेकिन जिसकी वैल्यू मैंने चेंज की वो मैंने चेंज की लिस्ट की, यानी वो डेटा टाइप जिसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है और वो टपल में है तो उनकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। लिस्ट की वैल्यू चेंज की जा सकती है और वो लिस्ट अगर किसी टपल के अंदर है तो उस लिस्ट की वैल्यू चेंज की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। लेकिन अगर कोई नंबर है और वो एक टपल में है तो उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई स्ट्रिंग है वो लिस्ट में है और वो लिस्ट टपल में है तो स्ट्रिंग चेंज की जा सकती है। लेकिन अगर कोई तुम्हारी स्ट्रिंग है और डायरेक्ट टपल के अंदर है बिना किसी लिस्ट में, तो आप उसको चेंज कभी नहीं कर सकते। टपल नॉर्मली काम आता है जब तुम्हें सिक्योरिटी पर्पस के लिए चीजें यूज करनी हो, क्योंकि लिस्ट जो है आपकी ये इतनी सिक्योर नहीं होती, क्योंकि इसको चेंज के आराम से मैनिपुलेटेबल है। इससे क्या होता है, मैनिपुलेट हो जाती है बहुत जल्दी है। लेकिन जो तुम्हारी टपल है इसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते,
सबसे बड़ा डिफरेंस है लिस्ट और टपल का। और आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चले आगे। तो यहाँ पर हमने टपल के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं एक और कंसेप्ट जो कि है टपल अनपैकिंग। जो क्या है टपल अनपैकिंग। अब टपल अनपैकिंग क्या चीज़ है? टपल अनपैकिंग यानी अगर मेरे पास सपोज एक टपल था, TU2 मैंने बनाया ही था, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इसको अनपैक करना है यानी इस टपल को खोलना है। तो इसमें कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? 1 2 3 4 हो गए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 4 वेरिएबल बना दूंगा और इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा TU2 और मैं क्या प्रिंट कर दूंगा A, सिमिलरली B, यहाँ C कर दूंगा मैं और यहाँ मैं D कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। तो अब क्या हो गया, ये इसको कहते हैं टपल अनपैकिंग। टपल अनपैकिंग यानी टपल को खोलना। अब मेरे पास टपल क्या था, TU2 था, इसमें कितने एलिमेंट थे? 4 थे। तो मैंने 4 वेरिएबल लगाए और इक्वल टू TU2 किया। तो क्या हुआ, हर वेरिएबल के अंदर टपल की, जैसे A पहले लिखा था तो टपल की जो फर्स्ट वैल्यू है वो A में आ गई, ठीक है। B जो है मैंने सेकंड लिखा था तो सेकंड वैल्यू B ये आ गई। जो ट्रू थी वो थर्ड वैल्यू थी तो वो C में आ गई। 12 की वैल्यू तुम्हारी D वाली आ गई। तो इसको क्या बोलते हैं, टपल अनपैकिंग। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बिकॉज एज द मशीन लर्निंग साइंटिस्ट ये तुम्हारे काम आएगा जब तुम डेटा को क्या करने के लिए काम करोगे, ट्रेन और टेस्ट में जब आप डेटा को स्प्लिट करोगे तब मशीन लर्निंग में ये चीज़ काम आएगी। आई थिंक आपको क्लियर होगी। चलते हैं आगे। तो ये तो कंसेप्ट था टपल अनपैकिंग का। अब हम आते हैं थोड़ा और आगे और अब हम देखते हैं टपल के अंदर एक्सेसिंग एलिमेंट्स को। तो टपल में हमें एलिमेंट्स कैसे एक्सेस करना है, तो हम सिमिलरली जैसे लिस्ट के अंदर करते हैं वही काम हम करेंगे। टपल के अंदर हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए सिंपल, एक तो ये तो तरीका है ही कि TU के अंदर जो पहले तो TU को ही प्रिंट कर देते हैं एक बार, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो TU मेरा भी ये है, ठीक है। अब मेरे को TU के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि TU के फर्स्ट से लेके कहाँ तक के एलिमेंट मेरे पास आ जाए, फर्स्ट से लेके मेरे पास थर्ड एलिमेंट तक मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो क्या हो गया, आ गया फर्स्ट, यानी ये फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, और ये मेरा थर्ड है। फर्स्ट से थर्ड मेरे पास आ गए। ये बेसिक खेल है, इसमें इतना कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सिमिलरली आप TU में अगर मैं केवल ये लिखता हूँ तो सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। और क्या मतलब होता है TU का, लास्ट से सेकेंड एलिमेंट, यानी लास्ट यानी 0 1 ये ट्रू, समझ गए। यानी लास्ट के एलिमेंट को छोड़ दो, 0 1 2 इसको छोड़ दो तो ये प्रिंट कर दो, तो ये प्रिंट हो गया। सिमिलर अगर मैं आगे 2 लिखता, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, अब आगे के 2 एलिमेंट को छोड़ दो, आगे के जो ये है हर्ष 12 और 12.5 को छोड़ दो और ट्रू और ये प्रिंट कर दो, तो सिर्फ ये प्रिंट होगा। देख लो, समझ में आ गया। तो ये ऐसे काम करता है। तो ये तुम्हारे बेसिक मैंने उसका बता दिया। अब आ जाओ तो फंक्शन पे। फंक्शन के अंदर अब हम बात करने वाले हैं फंक्शन कैसे बनता है। तो नॉर्मली फंक्शन के लिए हम यूज करते हैं DEF और यहाँ हम लिखते हैं फंक्शन का नाम, ठीक है। फिर हम यहाँ लिखते हैं कि भाई फंक्शन का जो प्रोसेसिंग है, फंक्शन वर्किंग, इसमें आपको क्या रिटर्न करना है, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एक फंक्शन का फॉर्मेट है, ठीक है। ऐसे इसको ही हम यूज़ करने वाले हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, सपोज मेरे को एक फंक्शन बनाना है जो मेरे को ग्रीट करे हेलो, तो वो फंक्शन में कैसे बनाऊंगा, तो मैं इस फंक्शन का नाम सबसे पहले क्या दूंगा, डेफ, और उस फंक्शन का नाम देता हूँ ग्रीट, ठीक है। ग्रीट नाम का मैंने फंक्शन बनाया, मैंने ये लगाया। फिर मैंने क्या बोला कि ये जो है एक क्या लेगा, स्ट्रिंग लेगा, और ये क्या रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न कर देगा n+, या मैं क्या लिख देता हूँ, एक वेरिएबल लेते चलो, उसमें मैंने क्या बोला कि यार स्टोर कर दो, उसमें तुम स्टोर कर देना जो भी n आए। ठीक है, और मैंने बोला रिटर्न। सिंपल सा मैंने फंक्शन बना दिया ग्रीट नाम का। अब मैं जब भी नीचे ग्रीट को कॉल करूंगा और सपोज उसमें हर्ष डाल दूँ, राधे राधे हर्ष नाम से मेरे पास आ गया, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन काम करते हैं, बेसिक ऐसे ही है। ये बेसिक हो गया फंक्शन का।
अब चलते हैं आगे और इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो की है रिकर्सिवनेस की। किसकी बात करते हैं? रिकर्सिवनेस। रिकर्सिवनेस मतलब होता है फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, यानी फंक्शन अपने आप को बुलाता है। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है फैक्टोरियल। बेस्ट एग्जांपल है क्या? फैक्टोरियल। तो हम फैक्टोरियल को पहले बनाएंगे। फैक्टोरियल कैसे बनेगा? सपोज कि मैं क्या करूँगा, इसके अंदर हमारा कंसेप्ट यूज़ करूँगा फंक्शन का। तो मैं एक डेफ नाम का फंक्शन बनाऊंगा और इसका नाम दे दूंगा फंक्शन, या फैक्ट नाम दे देता हूँ बिकॉज फैक्टोरियल है। तो ये एन लेता है और एन लेने के बाद इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे कि अगर n की वैल्यू इक्वल टू 1 है या n की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो हमेशा क्या रिटर्न करें? ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या रिटर्न करिए? आप रिटर्न करिए n इंटू फैक्ट ऑफ। सिंपल सा मैंने एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाया और इसको मैं जैसे ही फैक्ट कैलकुलेट करूँगा 5, सॉरी स्पेलिंग गलत देखी मैंने, तो 120 आ गया। ये क्या सीन था? हाँ, तो 120 फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल कैलकुलेट कैसे होता है? यानी अगर मैंने 5 लिखा तो वो क्या कैलकुलेट करेगा? 4 इंटू, नहीं सॉरी, अगर मैं 5 फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब आप बोलोगे आप तो लूप लेके भी कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, मैंने कब मना किया लूप लेके मत करो। लेकिन आप फंक्शन की रिकर्सिवनेस को यूज लेके भी आप फंक्शन का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, इसमें ढंग से देखना, मैंने फैक्ट नाम का फंक्शन, फैक्ट नाम के फंक्शन को डिक्लेयर करते समय यूज ले लिया। इसको बोलते हैं रिकर्जन। क्या बोलते हैं? रिकर्जन। ठीक है, तो यहाँ ऐसे कैलकुलेट, अगर मैं 6 फैक्टोरियल कैलकुलेट करता तो क्या होता? इंटू 6 हो जाता। समझ में आई बात? तो इसके लिए मैंने बनाया। अब इस कोड की वर्किंग देखते हैं कि वर्क कैसे कर रहा है। देखो, हमें पता है कि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है, और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। तो मैंने बोला कि जब भी तुम्हारी वैल्यू n की यानी 1 या 0 आए तो रिटर्न 1 कर देना। ठीक है, जैसे सपोज अगर मेरे को 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो वर्क कैसे कर रहा है देखते हैं। 5 कैलकुलेट, अंदर जैसे ही मैंने 5 लिखा तो नीचे क्या हुआ? 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4। फिर क्या आगे चलेगा? अब 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? मैंने यहाँ क्या बोला हुआ है? n। तो इस बार अंदर क्या हो जाएगा? 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3। वापस इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू फैक्ट ऑफ 2। नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1। और मैंने क्या बोला हुआ है कि जब भी फैक्ट ऑफ 1 आए तो आप रिटर्न क्या कर दो? रिटर्न 1 कर दो। तो बस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दिया और उसने पूरा मल्टीप्लाई करके मैं 120 आंसर दे दिया। तो ये ध्यान रखना है। एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, अगर मेरे को 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो क्या हुआ? n की जगह क्या चला गया? 5। फिर अंदर गया, फिर अंदर क्या करेगा? जहाँ पर जाएगा ये, क्योंकि 1 या 0 तो है नहीं वैल्यू, अभी तो 5 है n की वैल्यू, तो वहाँ नीचे जाएगा तो 5 इंटू n-1 का फैक्ट ऑफ 4 हो गया। अब ये इसको कॉल किया तो वापस ही नीचे जाएगा, क्योंकि देख 4 ना तो 0 है ना 1 है, तो 5 इंटू फैक्ट ऑफ 3 हो जाएगा और यहाँ पर इंटू 4 भी आ जाएगा। ऐसे ही वापस ये इस फंक्शन में जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 अपना हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू फैक्ट, और ऐसे करके ये क्या करता रहेगा? पूरा मल्टीप्लाई करके हमें 120 आंसर दे देगा। क्लियर है? तो ऐसे फैक्टोरियल कहाँ पड़ता है। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। ये हमारा प्रोजेक्ट 1 है। आपको कैलकुलेट करना है सम ऑफ n numbers in by using factorial। सिंपल सा कोड है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं जैसे फैक्टोरियल में अपना मल्टीप्लिकेशन किया है, इसमें केवल ऐड करना है। जैसे अगर मैं 5 लिखता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? 4 3 2 1 प्लस 5 4 3 2 1 तीनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए? अगर मैं 6 लिखता हूँ तो क्या आना चाहिए? 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो इसका सम कितना होता है? ये 9 प्लस 6 15 प्लस 3 अपना 18 प्लस 1 19, तो ये अपना आ जाएगा 21।
तो इसको देखते करके कैसे आता है ये। तो 2 मिनट का टाइम है, ट्राई करिए। आयो आपने कर लिया होगा ट्राई। तो अब देखो क्या करना है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सम नाम का, या मैं एस सू नाम का फंक्शन बनाता हूँ जो कि एन ले रहा है। फिर मैंने वापस यही चीज़ करूँगा, मैं ज़्यादा इतनी माथापौड़ी में करता नहीं, जो कि आपको पता है। मैं लिखूँगा सबसे पहले इफ़ एन की वैल्यू 1 आ जाता है, या एन की वैल्यू अगर 1 आता है तो आपको क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न कर दो। और एल्स में मैं क्या करूँगा, ठीक है, रिटर्न एन प्लस सम ऑफ एन माइनस 1। तो ये सिंपल नाम का मैंने फंक्शन बना दिया सू नाम का। और अब मैं क्या करूँगा, सू लिख के अंदर 6 लिखता हूँ। 21 आ गया मेरे पास, जो मेरे को चाहिए था, मेरे को ये चीज़ चाहिए थी वो मेरे पास आ चुकी है। तो ये मेरा पहला प्रोजेक्ट हो गया, जो कि आज का था सम ऑफ एन नंबर्स को कैलकुलेट करना यूजिंग फैक्टोरियल। ठीक है सर, फैक्टोरियल नहीं, यूजिंग रिकर्जन। ठीक है, सॉरी फॉर मिसस्प्लिटिंग। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है वो आने वाली है, जिसको अब हम करने वाले हैं। अब हमारे जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं वो अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो जो पहला प्रोजेक्ट है हमारा वो आने वाला है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। ठीक है, अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप अभी इसको सिर्फ देखना, समझने की कोशिश करना और फिर खुद इसको ट्राई करना। अब कोई भी मैट्रिक्स होती है, ठीक है, तुम्हारे पास अगर सपोज कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज अगर मैं 2x2 की मैट्रिक्स की बात करूँ तो ये ऐसे इस तरीके से दिखती है। ठीक है, और अगर मैं 2x2 की एक और मैट्रिक्स ले लूँ BCAB तो इस तरीके से दिखती है। तो आप मैट्रिक्स में एडिशन परफॉर्म कब कर सकते हो, जो कि मैट्रिक्स के अंदर M, N और A, B की जो मैट्रिक्स है उसमें ये दोनों सब M A के बराबर हो और N B के बराबर हो, M A के बराबर हो और N आपका B के बराबर हो। यानी नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉलम जो है वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, यानी ये M क्रॉस N की मैट्रिक्स है और ये A क्रॉस B की मैट्रिक्स है, तो M A के बराबर होगा और N तुम्हारा B के बराबर होगा, तभी तुम उसमें क्या परफॉर्म कर सकते हो, पहले तो एडिशन। इतना क्लियर मान लो दिमाग में। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तुम कब परफॉर्म कर सकते हो, तुम कब कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन, जब तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स है। सपोज मैं ले लेता हूँ ये वाली, इसका डायमेंशन M क्रॉस N है। ठीक है, और मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता हूँ जिसके अंदर ये इस तरीके से दिखती है मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज कितनी है इसके अंदर, नंबर ऑफ रोज इसमें 3 है। जैसे अगर मैं ये लेता हूँ 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, और अगर मैं एक ऐसी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और इसमें कॉलम मेरे पास 3 है, तो अगर मेरे पास ये सेम है, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स का जो मेरे पास कॉलम है वो किसके बराबर हो, सेकंड मैट्रिक्स के रो के, सेकंड मैट्रिक्स की रो। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स की रो के अगर बराबर होगा तभी हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। एडिशन में M और N दोनों AB के बराबर होने चाहिए, और जो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उसमें क्या है, उसमें कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ये आपको दिमाग में अपने गांठ बांध के रख लेनी है। तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स को बनाना कैसे, बिकॉज मैट्रिक्स को बनाना इज वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। ठीक है, तो मैट्रिक्स कैसे बनेगा वो अभी हम देखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप है, बिल्कुल आप घबराना मत। इसके अंदर मैं पहले ही कह देता हूँ, पहले हम 2 मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर हम रिजल्ट वाले को डायनेमिकली असाइन करेंगे और फिर हम उसका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों करेंगे। फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यहाँ पर ही हमारे पास जो मेन कंसर्न है मैट्रिक्स बनाने के लिए वो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स कैसे बनेगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, मैट्रिक्स का एडिशन भी करेंगे। पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे बिकॉज थोड़ा टफ है, फिर एडिशन पे जाएंगे, या पहले एडिशन कर लेते हैं चलो बिकॉज वो आसान है, फिर हम क्या करेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
तो यहाँ पर ही अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए प्लीज एंटर द रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, इतना लिख दो आप पहले, ठीक है, और इसका नाम दे दो आप आर। और यहाँ हम लिख देंगे रोज और कॉलम्स, तो ये, और ये फर्स्ट का ही चाहिए एक्चुअली मेरे को, और मेरे को रोज नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक करना हो गया, इसमें क्या लेना हो, रोज और कॉलम। फिर आपको एक लूप चलाना है, फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके R तक एक लूप चलेगा, फॉर जे इन रेंज 0 से C तक का। और यहाँ बीच में हम क्या करेंगे, एक ए बनाएंगे एम्प्टी लिस्ट, और यहाँ हम क्या करेंगे, यूजर से फिर इनपुट लेंगे, इनपुट, और बाहर हम लगा देंगे इंटीजर। अभी आप मेरे साथ एग्जीक्यूट करते रहो, और हम लिख देंगे कुछ भी नहीं, खाली छोड़ दो उसको, और एट द एंड हम क्या कर देंगे, बी डॉट अपेंड, ए, ठीक है, ये हो गया। और ऊपर हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स भी तो बनाएंगे, हमने बोला मैट्रिक्स 1, हमें कुछ इस तरीके से ए डॉट अपेंड ए करना है यहाँ पर, और एट द एंड हम क्या कर देंगे, मैट्रिक्स, ठीक है, सॉरी मैट्रिक्स नहीं आएगा, ए डॉट अपेंड, और उसके अंदर हम कर देंगे मैट्रिक्स 1 आएगा, सॉरी। तो अब इसको जब मैं रन करूँगा, ठीक है, उसको जैसे ही मैं रन करूँगा, जैसे पूछेगा रोज कितने, 2, तो मेरे पास कितने एलिमेंट लेगा ये, इसने क्या बोला, इसने एरर दे दिया। इसने एरर क्या थ्रो किया कि इंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड, ठीक है। तो मैंने गलती से क्या अपेंड किया है, मैंने ए का, ओके, एक्चुअली मेरा ए आएगा यहाँ पर, बिकॉज अपेंड किसको किया जा रहा है, अपेंड करा किस में जा रहा है, देखो इसका मैं बेसिक थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ वापस। मैट्रिक्स 1 नाम का हमने क्या किया, कभी एक लिस्ट बना के छोड़ दिया, ठीक है। फिर हमने क्या बोला कि 2 रो, देखो कोई भी मैट्रिक्स होता है हमारा, कोई भी मैट्रिक्स होता है, उसमें क्या होता है, रोज और कॉलम्स होते हैं। तो हमने क्या बोला, पहला लूप चलेगा रो के लिए, तो हम कैसे एलिमेंट डालेंगे, पहले सारी रो डाल देंगे, फिर इस पूरी रो को उठा के हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में डाल देंगे, फिर वापस हम दूसरी रो डालेंगे, फिर वापस उसको पूरी उठा के हम इसमें डाल देंगे, तो ये हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इसीलिए ही ये पूरी रो लिखने के लिए हमने क्या लिखा, ये फंक्शन, समझ में आ गया। और इसको उठा के डालने के लिए अपेंड क्या करेगा, इसको उठा के इसमें मैट्रिक्स में डाल देगा, समझ में आ गया, ये समझ जाओ। और इसको देखते हैं वापस करके कि हमारा कैसे रन होता है। अब सक्सेसफुली रन हो जाना चाहिए। तो मैंने बोला 2 by 2 का मैट्रिक्स होना चाहिए, तो 2 2 2 2 परफेक्ट, 4 एलिमेंट ले लिए इसने, ठीक है। तो जिसको नहीं आता मेरे साथ वापस करना, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बोला कि मैट्रिक्स 1 नाम की नई मैट्रिक्स बना दो, फिर एक लूप चलाओ, और लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 8 तक। फिर हमने बोला हमने क्या बोला, एक और लूप चलाओ, फॉर जे इन रेंज, वो कहाँ से चलेगा, 0 से लेके C तक, ये करो। और फिर हमने क्या बोला, A इज इक्वल टू, एक ऐसे डाल दो, हमने एक एम्प्टी एक और लिस्ट ले ली, क्योंकि हमें पहले एक पूरी रो को लेना पड़ेगा ना एक जगह, तो इसलिए हमने ये किया। फिर हमने क्या बोला, आगे चलो, फिर हमने बोला कि एक बी लो, बी इसलिए क्योंकि हमें इनपुट लेना है, सिर्फ इसीलिए, और बी का कोई काम नहीं है। फिर हमने क्या बोला कि अब ए में डालना है, ए डॉट अपेंड, अपेंड मतलब उस लिस्ट में लास्ट में एलिमेंट्स को ऐड करना, कोई भी लिस्ट के अंदर लास्ट में अपन एलिमेंट डालते तो हम अपेंड फंक्शन का यूज देते हैं। तो ए डॉट अपेंड करके हम इसमें क्या डाल देंगे, ए डॉट अपेंड, और हम इसमें डाल देंगे बी, यानी जो भी यूजर हमारी वैल्यू डाल रहा है। और एट द एंड जब ये पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब सारी यूजर ए में वैल्यू डाल देगा, हमें क्या करना है, ए की जो भी वैल्यू उसको उठा के मैट्रिक्स में डालना है। तो कैसे होगा, तो हमने क्या बोला कि अब मैट्रिक्स 1 नाम की जो लिस्ट है, इसमें आप पूरा का पूरा मेरा ए डाल दो, यानी पूरी की पूरी रो उठा के डाल दो। पहले हमने क्या ली,
ये a डॉट अपेंड b से हमने पूरी की पूरी एक रो ले ली, फिर मैट्रिक्स 1 डॉट अपेंड से हमने क्या किया, उस पूरी की पूरी रो को उठाया और उसको डाल दिया मैट्रिक्स के अंदर। ये हमने कांड किया है बेसिकली। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट भी कराएंगे मैट्रिक्स को। तो जब एक बार एलिमेंट्स हम डाल देंगे तो उसको प्रिंट भी करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज लेंगे, कुछ नहीं, हम दो लूप लगाएंगे। पहला नंबर ऑफ रोज के लिए चलाएंगे, फिर हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए चलाएंगे। और ये कहां से कहां तक चलेगा, 0 से लेकर C तक। ठीक है, और यहां पर हम क्या कर देंगे, पहला i चलेगा 0 से लेकर R तक, फिर j चलेगा 0 से लेकर हमारा C तक, और हम क्या प्रिंट करते रहेंगे, मैट्रिक्स 1 के रोज और कॉलम, सिंपल। और एंड लगाएंगे ये, और एट द एंड हम वापस यहाँ पर क्या लगाएंगे। और अब इसको देखते हैं रन करके कैसे रन होता है हमारा। और आप देखते हो कि सक्सेसफुली हमने जो मैट्रिक्स ली थी वो यहाँ पर प्रिंट हो गई है, 2 2 2 2 2। ठीक है, ब्रैकेट्स भी लगे हुए बट ये प्रिंट हो चुकी है। क्लियर है? ये हमारा बेसिक कोड है। अभी वेरी मच क्लियर कि आपने ये कर लिया। वैसे ही आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करना एक मैट्रिक्स के लिए, जैसे आपने एग्जाम में कोड लिख दिया, इसको कॉपी कर देना और यहाँ आप चेंज करके क्या लिख देना, मैट्रिक्स 2, बस यहाँ लिख देना। ये सेकंड मैट्रिक्स ले लिया आपने पूरी, कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ इतना करके इसको छोड़ देना, बस ये मैट्रिक्स 2 यहाँ कर देना, खत्म। जैसे आप ये लोगे तो आप मैट्रिक्स 2 डाल सकते हो। 2/2 की लेना चाहूँगा, मैंने ले ली। और अगर आपको मैट्रिक्स 2 भी प्रिंट करनी है तो इसको कॉपी करो, इसको पेस्ट करो, इधर मैट्रिक्स 2 कर दो, तो मैट्रिक्स 2 भी आपकी प्रिंट हो गई। अब हमें परफॉर्म करना है मैट्रिक्स एडिशन। तो मैट्रिक्स एडिशन होता कैसे है, एक बार देख लेते हैं फटाफट से। तो मैट्रिक्स एडिशन इस तरीके से कुछ होता है। मैट्रिक्स एडिशन में क्या होता है, अगर ये मेरी एक मैट्रिक्स है और एक ये मेरी मैट्रिक्स है, तो ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड होता है, ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड होता है, ठीक है, ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड होता है और ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड होता है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मेरे पास आती है वो क्या होगी, 2 + 2 यानी 4, 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 इस तरीके से कुछ होता है। तो ये अपन उसमें करेंगे कैसे, हम क्या बोलेंगे कि मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है, मैट्रिक्स 1 का i j का पहला एलिमेंट है, उसके साथ किसको जोड़ दो, मैट्रिक्स 2 के i और j के साथ जोड़ दो, और इसका जो भी आंसर आएगा वो रिजल्ट जो नई मैट्रिक्स बनी है उसके i और j में हो जाए। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं फटाफट से कैसे होता है। उससे पहले हमें एक और मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा जो है रिजल्ट। अब रिजल्ट मैट्रिक्स कैसे बनता है वो देखते हैं। कुछ भी नहीं करना आपको, अगर रिजल्ट मैट्रिक्स बनाना है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, यहाँ तक का कोड ये इसको कॉपी करो और इसको पेस्ट कर दो। सिंपल सा हिसाब बता रहा हूँ, ठीक है। ये कॉपी करो और इसको पेस्ट कर दो। और जब आपने मैट्रिक्स 2 बनाई थी तब इसको आप रीनेम करके m और n कर दो। बस ये m कर दो और ये n कर दो। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और इसको आप जब m और n आपने एक बार कर लिया और वापस एक बार इसको मैट्रिक्स डाल देते हैं। ये क्यों किया मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे आपको पता है, अगर हमें मैट्रिक्स 2, मैं चाहता हूँ कि मैं रिजल्ट की जो मैट्रिक्स है वो ऐसी डिजाइन कर दूँ एक बार में, रिजल्ट की जो मैट्रिक्स है उसको एक बार में भी मैं ऐसी डिजाइन कर दूँ कि मेरी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के लिए चल जाए। तो वो क्या होगी भाई कि मैट्रिक्स रिजल्ट की भी तो ऐसी बननी चाहिए ना। आज अपन इंसान है, ठीक है, हमें पता है कि ABCD जो है और यहाँ जो EFG है, इसको ऐड करने पे हमारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, जिसमें A + E आएगा, B + F आएगा, G + C आएगा और H + D आएगा। तो हमें ये स्ट्रक्चर तो चाहिए ना। और ये स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर मैं बात करूँ ये M × N है और ये A × B है, तो मेरे को स्ट्रक्चर कैसा चाहिए, मेरे को ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसके डायमेंशन क्या हो, M × B। समझ लो, M × B।
क्योंकि ये तो सेम रहेंगे। तो m इंटू बी का मेरे को क्या चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, तब जाके मैं उसको किसके लिए यूज कर सकता हूँ, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए। यहाँ r और c, ठीक है, हमने क्या बोला, r और c क्या है, हमारा पहला जो मैट्रिक्स है 2/2 का, उसके डायमेंशन है। फिर हमारे पास दूसरा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, वापस 2/2 है, उसके डायमेंशन हमने क्या ले लिया अब, m इंटू n। यानी मेरे को जो अब रिजल्ट का लूप है, रिजल्ट अगर मेरे को बनाना है, रिजल्ट मैट्रिक्स, तो वो किससे बनेगा, वो इससे बनेगा। देखो ये r और n, ये r और n। तो पहला लूप मेरा कहां से कहां तक चलेगा, पहला लूप मेरा चलेगा r से, और सेकेंड लूप जो चलेगा वो कहां से कहां तक चलेगा, मेरा n से। ठीक है, और इस बार हमें कुछ इनपुट नहीं लेना, इस बार हम 0 का अपेंड करेंगे, सिंपल। क्लियर, 0 का अपेंड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली यहां पर हमारा एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो हम क्या करेंगे एडिशन के लिए, फॉर i इन रेंज 0 से, वही r और n के हिसाब से चलेगा, फॉर j इन रेंज, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, रिजल्ट i, या हम सिंपल नहीं कर देंगे, ठीक है, ये हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये करने के बाद अब हमें इसको प्रिंट भी तो करना है रिजल्ट को, कि हमारा रिजल्ट दिख कैसे रहा है। ये इसको जैसे हम रन करेंगे तो इसने बोला लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ द रेंज, ये हमें एक एरर दे रहा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ द रेंज नाम का एक एरर आया है। अब ये क्यों आया है, इसको हम एक बार रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप जो हमारा था वो था कि भाई हमने मैट्रिक्स का सबसे पहली स्टेप्स हमने क्या किया था, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आरसी हमने बनाया। उसके बाद हमने ये काम किया, पहला मैट्रिक्स इनपुट लिया, फिर हमने दूसरा मैट्रिक्स इनपुट लिया, दूसरा मैट्रिक्स इनपुट लेने के बाद हमने क्या किया, रिजल्ट नाम का एक नया मैट्रिक्स बनाया। इतना तो क्लियर हो ही गया अपन, ठीक है, इतना हमें समझ में आ चुका है। ये एक्चुअली इसीलिए आया क्योंकि हमने एक यहाँ पर स्टेप मिस कर दिया है जो कि है रिजल्ट डॉट अपेंड ए। और अब ये करने के बाद ये मेरे को सक्सेसफुली एडिशन कर देगा। और अब मैं इसको क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। तो मैं सिर्फ यहाँ तक का कॉपी करता हूँ और यहाँ प्रिंट करता हूँ। और अभी ऐसा प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर मेरे को मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करना है इसको, तो यहाँ प्रिंट करेंगे, ये गैप देना पड़ेगा। और इसमें हम जो मैं कर रहा हूँ उसको साथ साथ आप जितनी बार परफॉर्म करेंगे जितना अच्छा वो होता रहेगा। ये लो, ये प्रिंट हो गया आपका। तो हमने वापिस स्टेप एक बार रिपीट करते हैं। ये हम ऐसे इसको इनपुट लेंगे, आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हो कि इनपुट किस तरीके से लिया गया। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड मैट्रिक्स को ही हम पूरा का पूरा कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। बस उसमें मैट्रिक्स 2 कर देंगे और m और n कर देंगे r और c की जगह, और नीचे मैट्रिक्स 2 कर देंगे बस। फिर हम क्या करेंगे, रिजल्ट नाम के लिए एक बनाएंगे। तो हम वापस इतना कोड हम क्या करेंगे, रिजल्ट के लिए कॉपी करेंगे और इसके अंदर हम सिर्फ एक चेंज करेंगे। ये जो लास्ट में अपेंड है, ये जो इंट लिखा हुआ है, इसको रिमूव करके अपेंड बी की जगह हम 0 कर देंगे और मैट्रिक्स 2 की जगह हम क्या कर देंगे, रिजल्ट। बस पूरा का पूरा सेम कोड है, आप देख सकते हो। ये मैं गिटहब पे अपलोड करके लिंक अपलोड डाल दूंगा इसके अंदर, तो आप वहाँ जाके इसे कोड भी उठा सकते हो। और हमने क्या कर दिया, रिजल्ट में इसको एडिशन करा दिया। ठीक है, अब हम क्या कराते हैं, अब हम इसको मल्टीप्लीकेट कराते हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारे 3 लूप चलेंगे। पहला लूप चलेगा 0 से लेके r तक का ही। दूसरा जो लूप चलेगा वो हमारा चलेगा 0 से लेके n तक का। तीसरा लूप भी हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके। रीज़न बताऊंगा कि 3 लूप क्यों लिए, जो मैं कर रहा हूँ। आप देखो स्टेप बाय स्टेप जितना इसको सीखते रहोगे फिर आपको कोड याद होने लग जाएगा, जैसे मेरे को होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके लिख देंगे रिजल्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ij वापस, और हम यहाँ लिख देंगे मैट्रिक्स ij मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स। बस सिंपल,
इसको रन कर देंगे और जब हमने प्रिंट किया वापस हम क्या करेंगे, एक बार मैट्रिक्स को रिजल्ट को प्रिंट करके देख लेते हैं इस बार क्या हुआ। तो इस बार मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो क्या ये वैल्यू सही दे रहा है, पहले तो हम ये चेक करते हैं। मल्टीप्लाई चेक करने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने सिंपल सा काम किया था। पहली मैट्रिक्स हमारी क्या थी, 2 2 2 2 और एक हमारे पास मैट्रिक्स ये थी, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐड करूँ, ऐड कैसे होता है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आता है, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4। तो आना तो मेरे पास क्या चाहिए यहाँ पर टेक्निकली, यहाँ मेरे पास आना चाहिए 8, लेकिन हाँ मेरे पास ये रहा है। तो इसका रीज़न क्या, फटाफट से रेक्टिफाई करते हैं। एक बार वापस इसको मैं रन करता हूँ कोड को, वापस रन किया। जो अगला कोड है वो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स प्रिंट कर रहा है। ये वाला कोड वापस मैं क्या करता हूँ, ये हो चुका है। अब मैं इसको रिजल्ट को एक बार रन कर देता हूँ वापस, और इस बार मैं क्या करूँगा, सीधा ये प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। अब आ चुका है सही। एक्चुअली हुआ क्या था, दिक्कत ये थी कि मैंने पहली बार जब रिजल्ट प्रिंट किया था ना, तो रिजल्ट में वैल्यू ऑलरेडी थी, और हम जो मैंने आपको पहले ही बताया ये ऑपरेशन करते हैं तो रिजल्ट को ही ऐड करता है। तो वो पहली वैल्यू जो ऐड थी वो इसमें जोड़ रहा था बार बार, इससे गड़बड़ आ रही थी। बाकी कोड अपना बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमें किया क्यों, हमने 3 लूप क्यों लगाया, उसके पीछे रीजन क्या है वो देखते हैं। 2 2 2 2 2 2 2 2। पहला लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, देखिए यहाँ से पहले रो है, तो इस रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 2 लूप लगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको वापस ऐड करेंगे, इसीलिए हमने अगला लूप भी दिखाया, वो भी एंड तक चलेगा। क्योंकि अब कैसे मल्टीप्लाई होगा भाई, देखो 2 एलिमेंट है, 2 के साथ तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। जैसे 8 आएगा वापस ये जाएगा एग्जीक्यूशन में इस लूप में, और वापस इसका क्या प्रिंट करेगा, अगले वाले का 8 प्रिंट करेगा। ऐसे फिर ये वापस इस वाले लूप में जाएगा, फिर ये वापस इसको जोड़ेगा, तो ऐसे करके ये रन होगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो आप एक काम करिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पाइथन के अंदर आपको क्या लिखना है, जिफ लिखना। उससे क्या होगा ना, आपको क्लियर रहेगा। देखो ये देखो, ये देखो, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पाइथन के अंदर है, तो ये देखो थोड़ा और आपके लिए अच्छा। ये एक लूप इसलिए चला, एक लूप इसलिए चला, देखो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जीआईएफ को यूज लेके आप आराम से चीज़ों को समझ सकते हो, ओके। तो ये अपना हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, डिवीजन नहीं सॉरी एडिशन। अब हम आते हैं आगे, और अब हम आगे इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं नेक्स्ट चीज़ को, जो कि आने वाले लीनियर और बाइनरी सर्च। फटाफट से हम हमारे जो लास्ट प्रोजेक्ट है आज का, लीनियर एंड बाइनरी सर्च को एक्सप्लोर करते हैं। लीनियर और बाइनरी सर्च क्या समझाता है मैं बता देता हूँ। लीनियर और बाइनरी सर्च से आप क्या कर सकते हो, लीनियर और बाइनरी सर्च क्या होता है, जैसे सपोज अगर मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें ये एलिमेंट है, ठीक है, ये लिस्ट है मेरे पास, और मेरे को इसमें लीनियर सर्च करना है, तो मेरे को सपोज इसमें 4 ढूंढना है। तो पहले ये क्या करेगा, जो भी मेरा एक पॉइंटर होगा, जो भी होगा वो क्या करेगा, पहले इधर चेक करेगा, 1 है 2 है 3 है 4 है, चलो मिल गया 4, तो ये इसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, तेरा 4 यहाँ पर है, यानी सर्च करना है बेसिकली। बाइनरी सर्च क्या करता है, 1 2 3 4 5, यहाँ लो रहता है, यहाँ हाई रहता है, और बीच में क्या रहता है, मिड। वो चेक करता है, अगर मेरे को सपोज 4 ढूंढना है, तो अगर मिड की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, कम होती है, किससे कम होती है, एलिमेंट से जो मेरे को ढूंढना है। ये 4 मेरे को अगर ढूंढना है तो एलिमेंट से कम हो, तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये जो लो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अगर ये लेसर देन इक्वल टू एलिमेंट है, तो हम क्या कर देंगे, लो को आगे शिफ्ट कर देंगे मिड +1 पे, और यहाँ मेरे को 4 एक बार में मिल गया। लेकिन अगर मैं लीनियर से लगाता तो ऐसे ढूंढता। अब आपको समझ कैसे सकते हो ज़्यादा अच्छे तरीके से, वापस अगेन जाना है आपको जीआईएफ के ऊपर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जाके लिखेंगे लीनियर सर्च जीआईएफ,
लीनियर सर्च ये लिख दिया आपके पास, ये आ चुका। देखो देखो अब मेरे को सपोज इसमें 33 ढूंढना है, तो एक एक करके चेक कर रहा है। देखो चलो इसको अब मिल गया, ये यहाँ खत्म हो जाएगा। और अगर मेरे को बाइनरी सर्च करना है तो बाइनरी सर्च क्या करेगा, ये देखो वापस से कोई बार स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो इसने क्या किया, सबसे पहले इसने शुरुआती कहाँ से की, बीच वाले को देखा, ठीक है, फिर ये वापस बीच वाले पे आया, फिर इसने बोला 37, वापस बीच वाले पे आया। ये चेक किसको कर रहा है, मिड को चेक कर रहा है बार बार, इसको देख सकते हो। मेरे को सर्च क्या करना है, इसमें 9 सर्च करना है, तो ये क्या कर रहा है, आधे से ज़्यादा एरे को तो हटा ही देता है, आधे से ज़्यादा लिस्ट को, उससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, हमारा टाइम कम लगता है सर्चिंग में, तो इसलिए हम बाइनरी सर्च प्रीफर भी करते हैं। समझ में आई बात। तो ये काम कैसे आता है ये देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। तो लीनियर सर्च करना तो आसान है, तो हम एक नया फंक्शन बना देते हैं जिसका हम नाम देते हैं लीनियर सर्च, जो कि लेगा क्या, एक लिस्ट लेगा, लिस्ट के साथ वो क्या लेंगे, एन ले लेगी, ठीक है, और उसके साथ वो क्या ले लेगा, की एलिमेंट। की एलिमेंट यानी जो आप उसमें सर्च करना है, मैं लिख देता हूँ लिस्ट ले लेगा, लिस्ट की लेंथ ले लेगा और सर्चिंग एलिमेंट ले लेगा। और हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके हमारी जो लेंथ है लिस्ट की वहाँ तक ये चलेगा, ठीक है। और मैं चाहूँ तो इसको +1 भी कर दूँ, क्या ही फर्क पड़ना है, ठीक है। फिर क्या होने वाला है, फिर मैं क्या बोलूँगा इसको, अगर इसको कहीं पे भी सर्चिंग एलिमेंट आ जाता है इक्वल टू किसके, लिस्ट 1 के इंडेक्स पे, तो ये रिटर्न क्या करते हैं मेरे को, तो ये मेरे को रिटर्न कर देना चाहिए 1। ठीक है, तो सिंपल है, वरना मेरे को क्या रिटर्न करना चाहिए, -1। इतना क्लियर है, ये लीनियर सर्च है। अब इसको काम कैसे होते हुए देखना है मैं बताता हूँ। सपोज मैंने एक लिस्ट ले ली और ये कुछ इस तरीके से मैंने लिस्ट ली है, ठीक है, और मैंने की का वेरिएबल दे दिया है 4, और लिस्ट की जो लेंथ है वो मैंने क्या दे दी है, कैलकुलेटर कैसे कर सकते हो, list1 डॉट लेंथ फंक्शन। तो आप लिस्ट लेंथ भी इस पर प्रिंट कर सकते हो कि भाई, एक सेकेंड है ना, लेंथ के अंदर अगर मैं लिस्ट लेवल लिखता हूँ तो मेरे को वो लेंथ कैलकुलेट करके बता देगा लिस्ट की क्या है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, जो मेरा ये फंक्शन है इसको मैं कॉल करूँगा। तो मैंने बोला लीनियर सर्च आ जाओ, तो उसने बोला list1, तो मैंने बोला list1 है मेरे पास, ये लो list1 मेरी। फिर इसने बोला लिस्ट लेंथ, तो लेंथ की जो है मैंने बोला कि लिस्ट लेंथ है मेरे पास, एंटर नहीं दबाना था एक्चुअली, लिस्ट लेंथ मेरे पास है। फिर मैंने को बोला कि भाई सर्चिंग क्या आप करना है, क्या तो सर्च, तो मैंने बोला 4 मेरे को सर्च करना है, तो मैंने जैसे ही किया और इसकी जो वैल्यू मैंने स्टोर किस में कर ली है, ये में। अब मैं लिखता हूँ कंडीशन कि भाई इफ a इज इक्वल टू 1, तो प्रिंट कर दो एलिमेंट फाउंड, एल्स प्रिंट कर दो एलिमेंट नॉट। ठीक है, ये मैंने किया और यहाँ मैंने गड़बड़ से ये एरर कर दिया। तो मैं एलिमेंट फाउंड कैसे आया, क्योंकि देखो 4 तो एलिमेंट है ही ना इसमें। अगर मैं 4 की जगह करता यहाँ पर 5, अगर मैं यहाँ 5 करता, इसको मैं सेव करते हैं, और अगर मैं इसको रन करता, ठीक है, एक सेकेंड, तब ये प्रिंट कर रहा है एलिमेंट फाउंड। इसका मतलब इसमें कुछ दिक्कत है, यहाँ मेरे को की लिखना था एक्चुअली, मेरा एरर ही आया। अब लिखा हुआ है इसमें क्या आ रहा है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है, क्योंकि यहाँ सर्चिंग एलिमेंट मेरे को लाना था,
ठीक है, सर्चिंग एलिमेंट यहाँ आ चुका है, सर्चिंग एलिमेंट यहाँ आएगा, ये अपना करेक्ट है, लिस्ट के अंदर अपना आई आ रहा है, ये भी अपना करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर अपन ने कहीं गड़बड़ की है, लिस्ट हमने पहली लिस्ट डाल दी, फिर हमने उस लिस्ट की लेंथ डाल दी और फिर हमने उसका सर्चिंग एलिमेंट डाल दिया, लेकिन ये हमें एरर दे रहा है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ द रेंज। ये क्यों आया? तो ये एरर आ रहा है अपनी, ये गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं, ये लिस्ट 1 है, ये लेंथ है लिस्ट 1 की, ये अपनी की है। अगर मैं की जगह यहाँ 6 कर देता तो भी दिक्कत आ रहा है, यानी ये लूप में चलने में दिक्कत आ रहा है इसको। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ n, तो इसकी जो लेंथ आ रही है, लिस्ट लेंथ जो आ रही है वो है, उसमें हमने प्लस जोड़ दिया तो वो लूप वहाँ से वहाँ तक चलता है। और की हमने बोला कि भाई अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ तो और फिर इसको रन करूँ तो अगेन ये एरर दे रहा है मेरे को, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ द रेंज। अगर मैं इसको एक बार के लिए हटाता हूँ और इसकी वैल्यू अगर मैं डालता हूँ ए में, वापस मैं वही काम कर रहा हूँ। करना तो मेरे को लीनियर सर्च ही है, ठीक है, तो कैसे करना है वही मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। लीनियर सर्च करते समय जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो एक हमने छोटी सी गड़बड़ कर दी है जो कि इस बुक में लिखी हुई है। हमने जो गलती की है वो ये की है कि 0 से लेके लेंथ तक हमें इसको रन करना था सबसे पहले तो, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया और यहाँ हम क्या करेंगे लीनियर सर्च के अंदर अब अपन सिंपल डालेंगे तो हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। यानी अगर मैं इसको वापस मेरा प्रीवियस कोड लिख देता हूँ और जो वैल्यू की डाल देता हूँ, तो अगेन ये मेरे को एरर दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई बट इज गिविंग मी द एरर। लिस्ट लेंथ यानी जो लिस्ट में एरर आ रहा है, तो हमने गड़बड़ कहाँ की, लेंथ यहाँ आ चुका है, ठीक है, लिस्ट में आई है, वैल्यू के बराबर है या नहीं, सही है, सही है, एवरीथिंग इज़ करेक्ट, ये चेक हो चुका है, ये करेक्ट है, ठीक है। आता नीचे एक बार देख लें, ये हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर जो लिस्ट लेंथ है उसमें से 1 माइनस कर दूँ तो फिर तो सक्सेसफुली रन हो रहा है। एक्चुअली इसमें एरर क्या आ रही थी अब समझ में आ गई मेरे को। इसमें एरर ये आई है कि इस लिस्ट लेंथ के अंदर सपोज मेरी जो लिस्ट की लेंथ है 5 दे रहा था, लिस्ट लेंथ मेरी 5 दे रहा था, तो ये कहाँ से कहाँ तक रन करता, 5 तक रन करता मेरा। तो 5 तक ये एलिमेंट चेक करता रहता कि 5 है या नहीं, ठीक है, सबसे पहली बात। और ये हमें पता है रन कैसे होता है, 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 तक ही तो है, 5 तो है ही नहीं, तो इसलिए लिस्ट 5 का तो इंडेक्स ही नहीं है, तो वो कैसे देगा, तो ये दिक्कत थी। अब फाइनली ये फिक्स हो गई है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो एलिमेंट फाउंड, तो ये होती है, ऐसे हम एरर को रेक्टिफाई करते हैं। बहुत एरर आएगी जब आप कोड करोगे, बट आप जब साथ में बैठोगे देन यू कैन इजीली रेक्टिफाई। अभी तक हमने जो भी किया, अगर हमने साथ में कोड किया है तो आपको धीरे धीरे आइडिया लग रहा होगा कि हम चीज़ें वर्क कैसे कर रही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जो कि और अगर मैं अंदर सॉर्ट नहीं करूँ एलिमेंट फाउंड, एलिमेंट है ही नहीं, तो फाइनली हमारा रेक्टिफाई हो चुका है एरर। तो एरर एक्चुअली था कहाँ पर, मैं बताता हूँ। जो सॉर्ट कर रहा था अपन वहाँ पर एरर था मेन, ठीक है। जहाँ हम सॉर्ट कर रहे थे वहाँ हमारा एरर आ रहा था, जहाँ पर हमने लिखा लिस्ट 100 डॉट सॉर्ट, तो हमारे एक्चुअली में लिस्ट चेंज हो गई सबसे पहले तो, ठीक है। और लिस्ट चेंज होने के बाद या एम्बिग्यूटी के कारण ये एरर आ रहा था।
और यहाँ हमने इफ़ में कंडीशन गलत लिखी थी कि -1 जब नहीं आएगा तब एलिमेंट फाउंड है, और -1 आता है तो एलिमेंट फाउंड, मतलब एलिमेंट फाउंड, उसमें एलिमेंट फाउंड नहीं होगा अगर -1 आया, और अगर नहीं आया तो एलिमेंट फाउंड है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है सारे प्रोजेक्ट्स के साथ। आई होप मज़ा आया होगा, बिकॉज हमने काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, बट हमने जो स्ट्रगल्स किए हैं आज इस चीज़ को करने के लिए, जो बेसिक हमने, तो आज हमने बेसिक पाइथन पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आने वाले हैं हम हमारे नेक्स्ट के साथ, जो कि रैंडम मॉड्यूल समझाना है, नमपाई और पांडास, रैंडम नमपाई पांडास साथ में समझाऊंगा मैं, तो आप उसके लिए तैयार रहना। अब हम मशीन लर्निंग ऑपरेशंस नेक्स्ट वीडियो से परफॉर्म करेंगे। यहाँ हमने पाइथन साथ में बैठ के पूरी सीख ली है। ये कोड जो भी है गिटहब पे अपलोड होगा, कोड आपको मिल जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लेना। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।